ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ूबसूरत अय्याम हैं। पूरी दुनिया में और दुनिया के हर कोने में नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ की धूम मची हुई है। हर जगह हुज़ूर के फ़ज़ाइल, ख़साइल, शुमाइल बयान हो रहे हैं। नबी पाक की नातों से पूरा ज़माना गूंज रहा है। हुज़ूर की सीरत मुबारका के फ़यूज़ व बरक़ात से अहले इस्लाम अपने दिलों को मुनव्वर फरमा रहे हैं। उसके साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो रोशन ख़ूबसूरत चमकदार तालीमात लेके दुनिया में तशरीफ़ लाए, वक्त जैसे जैसे गुज़र रहा है लोग महसूस कर रहे हैं कि निजात अगर है तो उसी रास्ते में है जो मदीने वाले रसूल ने अता फ़रमाया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद नबी पाक के ज़िक्र मुक़द्दस को बुलंद फरमाया है, इसलिए बहुत सारे ज़राए, बहुत सारे असबाब बन गए। पहले महाफ़िल, मजालिस, मिलाद के इज्तिमात का इनेकाद होता था, जुलूस होते थे। अब ये कि बड़े बड़े टीवी चैनल और दुनिया के बड़े बड़े नशरियाती इदारे, आप जिस तरफ भी देखेंगे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते नज़र आएंगे। बहुत पहले कहा था आला हज़रत ने कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फ़र्श पे तुरफ़ा धूम धाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर जगह हुज़ूर के ज़िक्र पाक ने रोशनी बखेरी हुई है। अल्लाह ताला ने जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम को बड़ी अज़मतों, शानों, रिफ़तों और बुलंदियों से नवाजा, वहाँ ये भी फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद सिरापा रहमत है। हुज़ूर का बोलना भी रहमत है, खामोश रहना भी रहमत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का किसी को कुछ अता करना भी रहमत है और किसी को सब्र की तलकीन करना ये भी रहमत है। हुज़ूर किसी को खुश हो के देख लें तो ये भी करम की बात है। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम कभी नाराज़ हो जाए तो उसके बाद भी जब हुज़ूर राज़ी होते हैं तो रहमत की बरखा ही बरसा करती है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मैंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है कि मालिक अगर मैं किसी को झिड़क दूँ ना, किसी मुसलमान मोमिन को, तो मालिक उसे भी इतना सवाब देना जितना तू फ़र्ज़ नमाज का सवाब अता फरमाता। तो वजूद सारे का सारा हुज़ूर का रहमत कामिला है। नबी पाक का मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर पैगाम दीन देना भी रहमत है। और हुज़ूर अगर असलहा पहन कर बदर के मैदान में आ जाएं, अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए दस्ते मुबारक में तलवार उठा ले, तो ये भी कायनात के लिए रहमत है, ये भी फ़ज़ल है। क्यों? इसलिए कि अगर जड़ी बूटियाँ काटी ना जाएं तो असल फसल का नुकसान कर जाती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि ऐसी चीज़ों को तल्फ़ कर दिया जाए जो इंसानियत के लिए नुकसान का बायस। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के वजूद को सिरापा रहमत बनाया। बदकिस्मती ये हुई कि दौर जब बदला ना और लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कमाने के लिए मैदान में आए, तो वो इस तरह की कुछ दौड़ में हम सब लोग शामिल हो गए कि एक मखसूस सी मादा परस्ती, एक मखसूस सा मिजाज, दौलत की ऐनक से हर चीज़ को देखने का। तो ढेर सारा कुछ शख्स अच्छा है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में भलाइयाँ पाई जाती हैं। इतनी ज़्यादा भलाइयाँ किसी में पाई जाती हैं, इतना प्यारा आदमी है, इतना शुस्ता उसका मिजाज है, लेकिन हम जब किसी से मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी सारी अच्छाइयाँ अपनी जगह पर पता चले ना कि वो हमें क्या दे सकता है, हमारे किस काम आ सकता है, हमारे लिए कितना नफ़ा बख्श हो सकता है, हमारे लिए कितना सूदमंद। यानी वो मिजाजों में जो ख़ास नरमी होनी चाहिए थी, और जो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफ़ामंद है, वो वाला मिजाज नहीं बल्कि कुछ लेने का। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। उस रहमत कामिला ही की वजह थी
कि हुजूर ना ज़ाहिरी तौर पर भी लोगों के जो रोज़मर्रा के मामलात थे उसमें भी बड़ी खैर खाई के जज्बात रखते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम आम लोगों के बीच उठते बैठते, उनके साथ खाते पीते। सरवरे कायनात का तरीका ये होता कि अगर ग़ुलामों में से कोई बीमार हो जाता तो तीमारदारी करने तशरीफ़ ले जाते, सब्र की नसीहत करते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उसके लिए मुनासिब दवा भी तजवीज़ करते, दुआ भी फरमाते। हुजूर ने फरमाया अगर तुम में से किसी शख्स के यहाँ कोई खुशी का मौका हो तो वो मुख्तार है, दावत दे ना दे, लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मुझे ख़बर ज़रूर देना, मैं जनाज़े पढ़ना चाहता हूँ। एक मकाम ऐसा भी आया कि जहाँ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरा कोई उम्मती दुनिया से चला जाए और तरका छोड़ के जाए, जायदाद छोड़ के जाए, मालो असबाब छोड़ के जाए, तो वो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके ज़िम्मे कर्ज़ा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं उसका कर्ज़ अदा कर दूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत के साथ उम्मत को जो हिस्सा अता फरमाया और जिस तरह से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये असबाक पढ़ाए, इस तरह होना नहीं चाहिए था। जो तरतीब आज दुनिया में लग गई है और जिस अंदाज में मुसलमान अपने सुबह शाम गुजार रहा है, आप यकीन करें कि कभी कभी यूँ महसूस होता है कि जैसे खालिस रिश्तों का होना और इखलास का मौजूद होना और लिल्लाहियत का नसीब होना, ये शायद कोई बेमौसमा सा फल हो गया है। शायद ये कि अब ढूंढने से, तलाश करने से भी ऐसी चीज़ें मुयस्सर नहीं आएंगी कि लोग अल्लाह ताला की रज़ा को पेश नज़र रखें। और फिर अब तो इस तरह का माहौल हो गया है कि चूँकि ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं इल्ला माशाअल्लाह, तो बीच में सच बोलने वाला अजीब लगता है। चूँकि ज़्यादा दुकानदारी होती है तो कोई इखलास का मुजाहरा करता है तो वो अजीब लगता है। चूँकि ज़्यादा अल्लाह माफ़ फरमाए कि धोखाधड़ी का बाज़ार गर्म है, तो अब यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई बंदा कह रहा है मैं सही से चलूँगा, तो लोग समझते हैं शायद कोई अदाकारी कर रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो लोगों के हक़ में अपनी तबीयत में नरमी पैदा की, आप यकीन करें बड़े सारे लोगों से मिलने को जी चाहता है लोगों का, उनके पास जाने को, बैठने को, मन की बातें करने को। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारी ख्वाहिश होती है कि बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके पास अगर चल के जाएंगे तो हमारे स्टेटस का क्या बनेगा। अगर हम जाके उसकी मजलिस में बैठ गए तो वो जहां हम खुद मीरे मजलिस थे उसका क्या बनेगा। अगर हम किसी शख्स की तरफ बढ़ गए, आगे बढ़ के हमने 2 कदम आगे जाके गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया, तो कोई शख्स ये ना समझ बैठे कि ये तो कोई लो स्टैंडर्ड रखता है। हमने वो इस तरह के बीज बोए हैं अनानियत के कि ढेर सारी तकलीफ़ लोगों को हमारी वजह से होती है। बहुत सारे लोग आजमाइश का शिकार होते हैं। बाज़ लोग आ जाएं, लोग ढब से खाना नहीं खा पाते, लेकिन वो ख़ास रहमत और वो ख़ास नरमी जो नबी करीम ने हमें अता फरमाई है, यार ये कितना, मैं आपको ज़ाती बात बताता हूँ, अपने मुखालिफ को, गाली देने वाले को, ज़िंदगी के किसी कोने में बुरा कहने वाले को माफ़ करना बड़ा मुश्किल काम है। किसी शख्स ने 30 साल पहले भी कभी आपको कुछ सख्त लफ्ज़ कहा हो तो वो बंदा सामने आए तो बात याद आ जाती है, यार इसने ये कहा था। बातें खटकती हैं। किसी मकाम पर खड़े होकर किसी जगह पर किसी बंदे ने आपको तकलीफ़ दी हो, बंदा उस जगह पे आए तो वो चीज़ खटकती है। लेकिन ये एजाज़ सिर्फ रहमत लिल आलमीन महबूब का है कि हुजूर के सामने जब वो लोग पेश हुए, हज़रत वाशी जैसे कि जिन्होंने पूरा वजूद काट दिया था हज़रत अमीर हमज़ा का और कान नाक आंखें निकाल दी थी, उन्होंने आके अर्ज़ की हुजूर हमारे जैसे गुनाहगार भी आए तो माफ़ी हो जाती है। फरमाया हो जाती है तो पढ़ कलमा, हम फ़ौरन ही माफ़ कर देंगे। और जो फ़तह मक्का के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना, फ़तह मक्का के मौके पर, वो तो बात ही बड़ी अनोखी है। उन्होंने कहा था आप हमसे क्या सलूक करने वाले हैं, तो फरमाया सलूक क्या करना है, जो पीछे हो चुका है ना उसका जिक्र भी नहीं करना, किताब के पिछले सफ़े पलटने ही नहीं, याद माजी ये उन्वान छेड़ना ही नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये ख़ास रहमत कामिला अल्लाह ताला ने अगर अता फरमाई है तो मेरे और आपके प्यारे रसूल ही को अता फरमाई है। ये ख़ास जज्बात और ये ख़ास कैफियत हुजूर ना, देखो माँ बाप जो होते हैं ना औलाद के हक़ में बड़े शफीक होते हैं। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात करने लगा हूँ। माँ बाप के साथ अगर कोई सबसे बढ़ के ज़्यादती करता है तो करती भी औलाद ही है। बड़ा कुछ कर जाते हैं बच्चे।
बाज़ ऐसी बातें भी कर जाते हैं कि जो उसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहो ना वाली साहब से किनारा कर दें बच्चे से, जिसके 9 बेटे भी हैं, उसे भी कहो ना कि तू कर ज़रा किनारा करके दिखा, नहीं कर सकता। वो शफकत पिदरी जो रब ने उसके सीने में रख दिया वो कैसे निकालेगा? 20 दफ़ा गुस्सा आया तो उसने प्लान किया कि आज के बाद नहीं, ख़त्म, अब मैंने बताना है इसको कि किस तरह कोई किसी के साथ ज्यादती करता है। लेकिन 1 घंटा भी नहीं तेरा गुजरा, क्योंकि शफकत पिदरी है। खुदारा ये मेरा और आपका सबका मामला, इसको समझिएगा। शफकत पिदरी, अगर मुर्शद हो ना कभी मुर्शद करीम, तो परखशे उड़ा देने वालों को भी सीने से लगाने का हौसला रखता है, क्योंकि वो शेख जो है उसका दिल जो बड़ा है। कई दफ़ा सारा सीना छलनी होता है, पर उस सीने छलनी करने वालों को भी सीने से लगाना पड़ता है। इसलिए कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने, ते 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगू ताने। मुश्किल काम है उस्ताद साहब। वो मतलब हमने ये देखा है कि बच्चे को उठाने के लिए वालिद आ गए कि नहीं जी नहीं हमने नहीं पढ़ाना, तो उस्ताद साहब कहने ने, ओ मैं बड़ी मेहनत की थी जी, हम तो चल गया 6 को महीने वेखो तो सही, मैंने बड़ी मुशक्क़त की है, ये राह में ना इसे ले जाओ। मैंने तो कई नाश्ते नहीं किए कि क्लास में पहुंचना था, कई दफ़ा मैंने खाना छोड़ दिया कि मुझे देर हो गई थी, ना लेके ना जाओ, मेरी मुशक्क़त है। ये मैं आपको वो वाली मिसालें दे रहा हूँ जो सिर्फ मेरे और आपके अकल के करीब हैं। जब तेरी 20 गलतियों समेत तेरा वालिद, तेरी माँ, तेरे मुर्शद, तेरे उस्ताद, तेरे बुजुर्ग, तेरा बड़ा भाई तुझे कबूल कर लेते हैं ना, तो बस समझ ले ये जितना भी प्यार करते हैं ये सारा एक कतरा है, और महबूब जो मोहब्बत करते हैं उसमें सारे दरिया समा जाया करते हैं। रसूल पाक जो प्यार करते हैं ना, नबी करीम जो मोहब्बत करते हैं, हुजूर, और हुजूर को सबसे ज़्यादा गम क्या रहता था? रोज़ी रोटी का नहीं, उसका भी बंदोबस्त किया, तालीम व ताल्लुम का भी बंदोबस्त किया। हुजूर का सबसे बड़ा एहसास ये था कि मेरी उम्मत दोज़ख से बच जाए, कि जन्नत में जाए, गुमराह अकायद से बाहर आए, राह हक इन्हें नसीब हो। उसके लिए नबी पाक जद्दोजहद करते। हुजूर को रोड़े मारने वाले, पत्थर मारने वाले, कांटे बिछाने वाले, गर्दन पे ओजड़ियां रखने वाले रात को सुकून से सो जाते, और नबी पाक इन्हीं लोगों के लिए रात को हाथ उठा के हिदायत की दुआएं करते रहते। वो रोड़े मार के सो गए जाके, और जिसने रोड़े मारे वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। और किसी ने कहा था, लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए, लेके पहलू में गमे उम्मते गमे उम्मते गमे उम्मते नादार आए। वो देखो उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। वो देखो ना, उम्मती उम्मती कहते हुए लेके पहलू में गमे उम्मते नादार आए। हुजूर के पहलू में गम है उम्मत। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा। और सुबह क़यामत भी हम सब लोग ना लायक लोगों से अपना ताल्लुक़ बनाते हैं। मैंने देखा है कि सारी ज़िंदगी का रिश्ता है। वो किसी ने कहा था कि कोई बंदा मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उससे झूठ भी बोलूं तो वो मुझसे सच बोले। कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं ना ज़िंदगी में कि वो तौवन व करहन साथ ही रहे, लेकिन ये होता नहीं, मुश्किल काम है। लोग कहते हैं अगर लायक है तो मेरा है, नालायक है तो फिर मेरा। बनते नहीं, यकीन करें। आपसे ज़िंदगी में कोई ख़ता हो गई, कोई आपका बनने को तैयार नहीं होता, कहते मेरा नहीं ताल्लुक भाई, मैं इसके लेन देन का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, तू जान ये जान, काट दिया। और अगर गुनाह हो गया, गलती हो गई, इंसान से हो जाती है। अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार है, और दूसरे से एक हो जाए तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हुजूर गौसे पाक के मदरसे के असातिज़ा ने कहा था हुजूर सबक बांटने हैं, पीरियड लगाने हैं, आपको कौन सी किताब दे दें, फ़िक़्ह, उसूल, तफसीर, हदीस, क्या पढ़ाएंगे? तो आप फरमाने लगे नहीं, तुम मुझे सबक ना कोई दो, तुम इस तरह की तकसीम करो कि लायक बच्चे सारे तुम रख लो, नालायक सारे मुझे दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जो बड़े बड़े गुनाहगार होंगे ना, बड़े बड़े, वो मेरी चादर के नीचे छुपे हुए होंगे। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और हुजूर हमारे वकील नहीं, हुजूर हमारे शफ़ी हैं। हुजूर हमारी वकालत नहीं करेंगे, हुजूर हमारी शफात करेंगे।
वकील वो होता है जो कटहरे में खड़ा होकर जज साहब से कहता है इसने कोई जुर्म नहीं किया, बिला वजह इल्ज़ाम लगाया गया है, इसने कोई ख़ता नहीं की, ये ज़ाती इनाद पाल रहे हैं, ये बंदा ही बड़ा अच्छा है, ये तो था ही नहीं मौके पे, इसने तो किया ही कुछ नहीं, वकालत करता है, इसे माफ़ कर दो, ये वकील होता है। और शफ़ी वो होता है जो कहता है इसने सारा कुछ ही किया है पर मैं जो आ गया हूँ, सारे जुर्म इसने किए हैं पर मैं आ गया हूँ ना, मेरा आना देखा जाए, मेरा आना देखा जाए और इसे माफ़ कर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ास, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल सादी थी, उसका भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों पर बोझ नहीं डाला। हज़रत सैयदना इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, कहते हैं हुजूर हमें कभी कभी बात सुनाया करते थे, हर रोज़ तकरीर नहीं सुनाते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल करता है, फरमाया मैं नहीं चाहता कि तुम तकलीफ़ में आ जाओ। हुजूर फरमाते हैं मैं लंबी नमाज़ पढ़ाना चाहता हूँ, पीछे से कोई बच्चा रो पड़ता है, मैं अल्लाह की नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हुजूर सवारी पे चल रहे होते थे तो कोई गुलाम साथ चलना चाहता था तो फरमाते थे तो मेरे साथ आके सवारी पे बैठ जा। या रसूलल्लाह मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, मैं तकाज़ा अदब है कि मैं आपके साथ ना बैठूं। तो हुजूर फरमाते फिर वापस चला जा, मेरी तबीयत गवारा नहीं करती कि मैं सवारी पे चलूं और मेरे साथ जो लोग हैं वो पैदल सफ़र करें। एहसासात, जज्बात, महबूब करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिल अता किया, आप देखें छोटे छोटे बच्चों, वो हमारे यहाँ ना जी बुज़ुर्ग नाराज़ ना मुझसे हो जाएं, हमारे यहाँ बुज़ुर्ग बाज़ों का शिकवा करते हैं, कहते हो काका इधर आए ना, तो मेरे ना सलाम नहीं लगी, भैया आप ले लेते सलाम, ये कुछ झगड़े वाली बात है, आप सलाम कर दें। रसूल पाक की आदत मुबारक थी कि छोटे छोटे बच्चे गलियों में होते तो हुजूर आगे बढ़ के खुद उन्हें सलाम कहते, उनके सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरते, उनकी छोटी छोटी बातें सुनते, उनके सवालात के जवाब इरशाद फरमाते। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो ये मामला था कि इबादत के मामले में भी जब एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सारी रात नमाज पढ़ा करूँगा, सारा दिन रोज़ा रखूँगा, तो हुजूर ने फरमाया ना, आँखें तकलीफ़ में आ जाएंगी, वजूद थक जाएगा। एक सरकार की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन ने रस्सी बांध ली थी मस्जिद नबवी में कि मैं जब थक जाऊंगी तो टेक लगा लूँगी, पर मैंने पढ़नी सारी रात है नमाज। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जितनी देर तबीयत इजाज़त दे उतनी देर पढ़ो, बाकी आराम करो। और फरमाया तुम्हारी आँख का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे वजूद का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। ये सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ रहमत पर दलालत करती हैं। इसी तौर पर आप देखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 2-3 दिन तरावी पढ़ी, फिर सहाबा जमा हो गए, ज़्यादा लोग आ गए तो सरकार अंदर से बाहर ही नहीं आए, हुजरे में रहे। फजर के वक़्त आए तो फरमाया मुझे पता था तुम सारे इंतज़ार में हो और तुमने देर तक मेरा इंतज़ार किया, मैं जानबूझ के नहीं आया। क्यों नहीं आया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? तो हुजूर फरमाने लगे इसलिए नहीं आया कि अगर मैं आ जाता और कुछ दिन मुस्तकिल ये नमाज़ पढ़ता तो मेरे दिल में ख्याल आया कहीं रब करीम इसे फ़र्ज़ ना कर दे, तुम्हें मुशक्क़त होगी, तुम्हें तकलीफ़ होगी, लिहाजा मैं हुजूर दिल चाह रहा है नफली इबादत को, इसलिए नहीं कर रहे कि उम्मत पर कहीं ज़रूरी हो जाए। हज़रत सैयदना अब्बास फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी रात को मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए, उन दिनों जिन दिनों वो बदर के कैदियों को लाया गया था, तो उन कैदियों को रस्सियाँ सहाबा ने ज़ोर से बांध दी थी। तो कहते हैं कि मैंने देखा नबी करीम अलैहिस्सलाम बड़ी बेचैनी के आलम में कभी इधर जाते कभी उधर आते। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरियत है? तो हुजूर ने फरमाया इन कैदियों में मेरे चचा जनाब अब्बास भी हैं, वो हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा एहसास कभी चचा का भी पैदा करना चाहिए। वैसे चचा चांद नहीं होता, चंदा हमेशा मामू नहीं होना है। चचा जितना मर्जी भी खूबसूरत हो, बेचारा चांद हो सकता नहीं, चंदा मामू नहीं होना है, पक्की बात। तो कभी चचा का भी एहसास करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। वो अंसारी से आप भी फरमाते हैं कि मैं दौड़ा गया और मैंने जाके मालूमात की कि हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहाँ बांधा गया है। फरमाते मैं जाके हज़रत अब्बास की रस्सियाँ ढीली करके आया तो वो सुकून में आ गए। तो आके हुजूर अलैहिस्सलाम को मैंने देखा तो सरकार भी ज़मीन पर बैठ गए, लेकिन अभी चेहरे पर बेचैनी बाकी थी। मैंने अर्ज़ की हुजूर मैं रस्सियाँ ढीली कर रहा हूँ जनाब अब्बास की, आप आराम से सो जाएं। तो यहाँ तक नहीं ये रहमत रुकती, ये रहमत किसी मकाम पर महदूद नहीं होती।
मेरे करीम का करम हमेशा बरसता है, तो बगैर रंगो नस्ल हर जगह बरसता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ अब्बास नहीं, जा सारे कैदियों की रस्सियां ढीली करके आ। सब कुछ, ये कौन लोग हैं? ये बदर में फूल लेके आए थे, ये गजरे लेके आए थे, फूलों के खुशबू का तोहफा देने आए थे, ये तो तलवारें लेके आए थे। लेकिन ये एजाज है मेरे नबी पाक का कि अल्लाह ने हुजूर को रहमत लिल आलमीन बनाया है। दिलों के अंदर इतनी गुंजाइश रसूल पाक ने पैदा की। फरमाया सब कि रस्सियाँ ढीली करो ताकि मैं आराम से सो जाऊँ। तबीयतों की सख्ती, मिजाजों का तल्खपन, अपनी ज़ात के खौल में बंद होकर ज़िंदगी गुजार देने वाले लोग, अपने आप से शुरू होकर अपने आप पर ख़त्म हो जाने वाला मिजाज, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी तबीयत फैसला कर रही है, जिस ऐनक से मैं मुआशरे को पढ़ रहा हूँ, सारे मुआशरे को उसी तौर पे मैं लेके चलूँगा, ये सोचें दुरुस्त नहीं। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हमें उन सारी बातों का ख्याल और इदराक करना पड़ेगा कि जो हमें हमारे रसूल पाक ने सिखाई है। इंसान पर बाज़-औक़ात कुछ लोग इस तरह का भी उसके साथ रवैया इख्तियार करते हैं कि रद्द अमल के तौर पर कुछ कहना पड़ता है। बाज़ लोग सख्त सुस्त कह देते हैं रद्द अमल के तौर पर, खुद इस तरह के नहीं होते, लेकिन तांग आमद बजांग आमद। तो एक दफ़ा जब बड़ी सख्त तकलीफ़ दी कुफ़ार ने, तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इनके लिए दुआ करें, ये तबाह हो जाएं। तो महबूब ने खुद इन लफ्ज़ों के साथ जवाब दिया, फरमाया अल्लाह ने मुझे लानत मलामत वाला नहीं बना के भेजा, मुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। इन्हीं हर वक्त ताने देते रहना, हर वक्त खड़े रहना, ये देखे ना मेरे मुल्क का माहौल क्या बना हुआ है। राय का इख्तलाफ ही है ना, लेकिन जो धींगा मुश्ती रोज़ होती है और जो धमा चौकड़ी रोज़ मचाई जाती है, रोज़ जो नई से नई कहानी पनपती है, मुल्क के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं रह गया, कोई इदारा ऐसा नहीं रह गया जिसके बारे में हमारे दिल बिल्कुल साफ़ हो। इसलिए कि हमने मिजाज इस तरह का बना लिया है, हमने ऐनक इस तरह की लगा ली है, लहजे इस तरह के बना लिए। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया था, मुझे किसी सहाबी के बारे में कोई बात ना पहुँचाना, किसी की गलती आके डायरेक्ट मुझे न बताना, मेरे सामने कुछ भी ऐसा ना करना। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मैं चाहता हूं मेरे दिल में सब के लिए गुंजाइश है तो गुंजाइश ही रहे। लोगों को खुश गुमान रहने ही नहीं दिया जाता, अच्छी सोचें पैदा करने के मौके ही नहीं दिए जाते। वही बदगुमानियां हैं, वही माहौल के अंदर शिद्दत है, वही अंदाज हमारा इस तरह का है, और वही कुछ हम कर रहे हैं, और सारे हैं कि एक ही लाठी के साथ हांके जा रहे हैं। खुदारा चीज़ों को देखें और गौर करें कि हम नबी पाक साहिब लौलाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। फिर एक और बात, हुजूर की रहमत चूँकि कामिल है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का एक तरीका है। दुनिया में दो तरह से लोग अपना आप साबित करते हैं। एक, पूरे माहौल में लोग अंधेरा करना चाहते हैं ताकि मैं सही तरह चमक जाऊं। वो फिर बताते हैं कि इस वक्त दुनिया में कोई आदमी भी मेरे सिवा ठीक नहीं है। किसी का भी तज़किरा उनके सामने किया जाए तो एक दो चार कमज़ोरियाँ उसकी वो बता देते हैं, क्योंकि वो फुल अंधेरा करना चाहते हैं और समझते ये हैं कि जब मैं अंधेरा करूँगा तो फिर मैं ज़्यादा चमक जाऊँगा। इसलिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है और बाकायदा लोग बिठाए जाते हैं और किरदार कशी करना एक पूरा माहौल बना दिया गया, और कोई भी शख्स उससे मुबर्रा नहीं, वो दीनी तारुफ रखता हो या दुनियावी तारुफ रखता हो, सियासी समाजी माशरे में कोई मकाम रखता हो या सियासी कदकाट से उसका तारुफ हो, किरदार कशी आम बना दी गई और इस पर लोग खुश होते हैं। मेरे भाइयों, नबी करीम ने भी अपना असबात किया है, लेकिन रसूल पाक का तरीका ये नहीं है कि किसी दूसरे की नफ़ी करके ही अपना असबात होता है। कुरान तो नबी पाक पे नाजिल हुआ है ना, हुजूर कुरान लेके आए हैं, पर इस कुरान में तो हज़रत मूसा की तारीफ़ें भी हैं, हज़रत ईसा के तज़किरे भी हैं, जनाब ईसा के मोजज़ात भी हैं, इसमें तो हज़रत नूह का जिक्र भी है, इसमें तो हज़रत आदम का जिक्र भी है, इसमें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और कमाल के तज़किरे, इसमें तो जनाब लुकमान हकीम की हिकमत और दानाई की बात है, इसमें तो हज़रत खज़र का तज़किरा है। इस कुरान मजीद के अंदर तो औलिया अल्लाह की शान है, इसमें तो माँ बाप की फजीलत है, इसमें तो पड़ोसियों की बात है। इस कुरान मजीद ने तो गरीब की बात की, यतीम की बात की, बेवा की बात की। तो रसूल करीम ने बताया कि दूसरों को पीछे करके अपने आप को आगे नहीं किया जा सकता, तुम सबको साथ लेके चलो, तुम्हें अल्लाह इमामत अता फरमा देगा। हुजूर ने तारुफ कराया अपनी उम्मत को सारे नबियों का, रसूलों का, हुजूर ने उनके तज़किरे किए, हदीस में उनके तज़किरे हुए
हुजूर ने हर एक की शाने बुलंद कर करके बयान की और फरमाया किसी नबी की बात मेरे साथ मिलाकर इस तरह ना करना कि उनकी कसरे शान हो जाए माज़अल्लाह। मेरा और उसका तकाबुल इस तरह ना करना कि वहां कसरे शान। वो किसी ने मेरे आला हजरत के सामने कहा था ना, शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। तो आला हजरत कहने लगे हुजूर तो किसी को दबाने आई नहीं, ये तू क्या बात कर रहा है? तू कह शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। ये कह कि नबी पाक तो इज्जतें देने आए, हर एक की किस्मत में हुजूर ने इज्जत लिखी। कहा बाप राजी हो गया तो रब राजी हो गया। फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बहनों की बेटियों की परवरिश जो करके आएगा मेरे साथ जुड़ के उंगलियों की तरह जन्नत में जाएगा। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो जो अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए बेहतर, मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर। फरमाया पड़ोसी से उसने सलूक करने वालों याद रखना कि इसके तो हक इतने ज़्यादा हैं कि डर है कि कहीं विरासत में शामिल ना कर दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बीबी सिर्फ हामला हो, हामला, उसे रब की बारगाह में इतना ही अजर मिलता है जितना तलवार लेके जिहाद करने वाले को सवाब मिलता है। और जब उसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है अल्लाह उसे शहीद जितना दर्जा देता है। और जब वो बच्चे को दूध पिलाती है तो एक एक घूंट के बदले रब गुलाम आजाद करने का सवाब अता करता है। या रसूल अल्लाह इसी की सिर्फ शान है? फरमाया नहीं नहीं, आदमी के बाल सफेद हो जाए, मोमिन मुसलमान सफेद बालों वाला, अगर तुमने उसकी इज्जत की तो समझ लेना तुमने अपने रब का एहतराम किया है। या रसूल अल्लाह ताजर? तो फरमाया सच बोल के तिजारत करने वाला तो कयामत में नबियों के साथ होगा। या रसूल अल्लाह ये आलिम, ये तुलबा, ये दूर दराज से आने वाले लोग? तो महबूब ने फरमाया ये तो कोई डिग्री नहीं लेते, पहले दिन ही घर से निकलते हैं तो फरिश्ते पैरों के नीचे पैर बिछा देते हैं। या रसूल अल्लाह वो मजदूर देखा, मजदूर सड़कों पे बैठा, रुल गए लोग अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करते। वो किसान देखे दुनिया सो रही है, ठंड में जाके फसलों को पानी दे रहे। वो हमने मजदूर देखे जिनके हाथों पे छाले पड़ गए। लोगों की उन्होंने बिल्डिंगें कई कई मंजिला बना दी पर अपने छत से पानी टपकता रोक न सका। हुजूर ये जो लोग हैं इनकी क्या शान है? तो हद कर दी मेरे करीम ने। फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है, इसको तो अल्लाह ने कुर्ब दे दिया, दोस्ती। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में भी वसीयत लिखी। हुजूर ने हर शख्स को एहतराम दिया, हर एक को इकराम दिया। लोगों को पीछे धकेल के कद ऊंचा नहीं होता, बल्कि शम्मा से जितनी मर्जी शम्मे जल जाएं उसकी अपनी रोशनी में कभी कमी नहीं आया करती, बल्कि हद हो गई। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछ लिया, फरमाया जिब्रील सबको मेरी रहमत से हिस्सा मिला है, आपको भी कोई मिला है? मिला तो बताओ ना। तो हज़रत जिब्रील अर्ज़ करने लगे हुजूर बिल्कुल मिला है। कहा किस तरह? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जब से इबलीस का अंजाम देखा था ना, डर आता था खुदा जाने खात्मा किस तरह का हो। लेकिन जब आप आए, कुरान आया और कुरान में हज़रत जिब्रील का जिक्र आया तो फरमाते हैं मैं समझ गया अब अल्लाह ने करम कर दिया है, अब तय कर दिया है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जो एजाज़ात हैं वो हमेशा एजाज़ ही रहेंगे। नबी पाक की रहमत से हर शख्स को हिस्सा मिला, हत्ता के कुफ़ार को, मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को। रसूल पाक अलैहिस्सलाम हर एक के लिए रहमत बन के तशरीफ़ ला, यहाँ तक के जानवर भी हुजूर के पास आते थे तो अपने दुख सुना जाते थे। हुजूर तो उनको भी थपकियाँ देते, तसल्लियाँ देते। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं लोगों मुझे वो दिन भूलता ही नहीं जिस दिन नबी पाक मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे। लोग गलियों में, छतों पे हुजूर की ऊँटनी के गिर्द या रसूल अल्लाह या मुहम्मदा की सदाएं हमने अपने कानों से सुनी। एक बड़ी शान रखने वाला कबीला बनु नज्जार, उसकी बच्चियां कोने में दफ लेके बैठ गईं, कहने लगी ये ना समझना कि हम कोई आम है, हम बहुत बड़े ख़ानदान की बेटियां हैं, लेकिन आज यहाँ इसलिए बैठी हैं कि देखो तो सही हमारे पास आया कौन है। वो नन्ही बच्चियां जो बैठ कर वहाँ दफ बजाती थीं वो रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थीं और कहती थी हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ़ लाने, खुशी है आमना के लाल के, बस रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आखिर दावा यानिल हम्द।